जी हाँ जी नमस्कार। तो का हलवा आज हम लोग देखते हैं संस्कृत में 11 तक पढ़ लिए हैं। तो चैप्टर 12 बा कि कर्णस्य दान वीरता। कर्ण अस्य दान वीरता, समझिएगा इसका मतलब कि कर्ण अस्य दान वीरता का मतलब कर्ण का दान वीर, कर्ण को दान वीर कहा जाता था। कैसे? क्योंकि कर्ण को कहना था, कर्ण जो हैं इनको कहना था कि चांद टरे सूरज टरे, टरे न जगत व्यवहार, और जो मेरा दिया हुआ कर्म जो है हमेशा स्थिर रहता है। और इनको कहना था कि जो भी ब्राह्मण या कोई भी है हमारे दरवाजे पर आकर जो मांग देगा वो मैं दूंगा, हर हाल में दूंगा, रहे या नहीं रहे लेकिन हम हर हाल में दूंगा। इनका एक वचन था, समझ आइए। लेकिन क्या हुआ हाल जो सुनिएगा इस कहानी में पूरी तरह से कि कर्ण जो है ना कौरव के पद से युद्ध चल रहा था और शक्र के रूप में बोलेंगे तो इंद्र भगवान ने क्या किया कि छल पूर्वक इनको जो कवच और कुंडल होते हैं इनका देह का रक्षक था कर्ण का। पूछिएगा कि कर्ण का जो शरीर का रक्षक था वो क्या था? तो कवच और कुंडल, ठीक है। तो कर्ण की जो माता थी, ठीक है, सूर्यपुत्र ये कहलाता था। कर्ण की माता कौन? कुंती पुत्र, यानी कुंती है ना, कुंती पुत्र कर्ण कहलाता था, यानी सूर्य पुत्र। कुंती बोली कि बेटा जो आपका शरीर का रक्षक है वो कवच और कुंडल है। और इनका बात करेंगे ना कि कवच और कुंडल जो शरीर का रक्षक था इनको कोई नहीं मार सकता था, कुछ नहीं, न आग न पानी न जल न भय, कुछ भी नहीं। इनका एक ही चीज़ में प्राण था, वो कवच और कुंडल जो इनके माता के द्वारा दिया हुआ प्रदान था, समझ आइए, बांधा हुआ। अब क्या हुआ ना कि इंद्र जो है छल पूर्वक क्या किए कि इनको पता हो गया कि मैं अगर मार सकता हूँ इंद्र को तो सीधे कवच और कुंडल। तो आया वो और सीधे कहा कि कर्ण सूर्यपुत्र मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो बोलते हैं कि जी गुरुवर चरण स्पर्श करता हूँ मैं, कर्ण बोलते हैं। और कर्ण बोलते हैं इतना ना तो चरण स्पर्श, तो उनको लगता है कि अगर मैं दीर्घायु कहता हूँ तो हमसे ये बड़ा हो जाएगा, अगर मैं बोलता हूँ तो ये अमर हो जाएगा, इसलिए मैं कुछ बोलूँ ही नहीं। तो चुपचाप ये रह गए। अब फिर सोचते हैं कि अगर मैं नहीं कुछ बोलता हूँ तो ये कहेंगे मूर्ख समझेगा। क्या हलवा जो सुनिए, जब आया तो बोला कि नहीं बोले लगे तो ये खुद बोले कि सर मैं आपको 1000 गाय देता हूँ, फिर बोले 1000 घोड़ा देता हूँ, मैं अग्निफल देता हूँ। बार बार कहते हैं कि नेच्छामी नेच्छामी, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। आप बताइए कि कहेंगे कि मैं 1000 घोड़ा देता हूँ तो नेच्छामी नेच्छामी, यानी नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। फिर बोलते हैं 1000 हाथी देता हूँ तो नेच्छामी नेच्छामी, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। फिर बोलते हैं कि मैं आपको अग्निफल देता हूँ तो नेच्छामी कर्ण नेच्छामी, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। फिर बोलते हैं कि मैं आपको पूरा पृथ्वी जीत कर देता हूँ तो नेच्छामी नेच्छामी, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। इनको लगा कि यार चाहिए का भाई इस साक्षात में नेच्छामी नेच्छामी। आप बताओ कि हम लोग के तरफ अगर ब्राह्मण लोग आ जाए, साधु महात्मा, उनको बोल दे कि गुरुवर मैं आपको 1 गिलास चावल देता हूँ, ठीक है, तो कहे नेच्छामी नेच्छामी, तो कहेगा लाठी लामी लाठी लामी, नहीं, यानी कि इधर मारे लगेगा कि ना तो राम नेच्छामी कि हम चौकी के अंदर चल बात कर देगा और मार के और सही कर देगा। लेकिन नेच्छामी सब बातें बुतला देगा हम लोग के अगर एरिया में अगर वैसे करे तो। क्या इस एरिया में अगर करेगा तो इतना देने के बाद भी नहीं ये कर रहे तो देखिएगा फिर सच में कहा जाए तो कवच और कुंडल पर निशाना साधे हुए थे। फिर गोसा में बोलते हैं ना कि मैं अपना सिर काट कर देता हूँ गुरुवर, मैं आपको लिए तैयार हूँ, मैं अपना मुड़ी काट कर दे देता हूँ। तो बोलते कि नहीं 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 ऐसा मत करना, कर कभी मत करना, नेच्छामी नेच्छामी, नहीं चाहिए, करना ही चाहिए। तो बिछामी बिछामी करे के बात हो है। फिर देखिए बोलते हैं कि मैं आपको, ठीक है, लास्ट में बोले कि ठीक है, जब गुस्सा में आ गए तो बोले कि ठीक है मैं अपना शरीर का रक्षक कवच और कुंडल देता हूँ कि जल्दी लाइए कर्ण, जल्दी लाइए। तो मेन तो उसी को ही चाहिए था। इनका जो रक्षक था शैल्य था, शैल बोलते हैं कि नहीं कर्ण ऐसा मत करो, ठीक है, क्योंकि आपका शरीर का रक्षक कवच और कुंडल है और ये काट कर दे देते हैं। बोलते हैं कि याद रखना कि दिया हुआ दान हमेशा स्थिर रहता है और छल पूर्वक जो दान वो लेने के लिए चाह रहे हैं ना वो कभी भी उनको सफल नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिए। तो कर्णस्य दान वीरता पाठ है, इसमें ध्यान देंगे चैप्टर 12 में, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की पाठ हम लोग देखते हैं मेरे भाई, देखिएगा।
नेच्छामि नेच्छामि, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। लाठी लामी लाठी लामी, जल्दी याद आ जाएगा भगवान। इधर मार के गर्दा उड़ा देगा। ध्यान दीजिए, ये बोलेंगे 12 कर्णस्य दानवीरता, जिसमें ध्यान दीजिएगा कि आए और वो क्या कहते हैं कि महत्राम भिक्षाम याचे, महान भिक्षा चाहता हूँ कर्ण, महान भिक्षा चाहता हूँ। देखिए महत्राम भिक्षाम याचे, यह किसकी उक्ति है? तो वो है शक्र की, यानी ब्राह्मण के रूप में आए। कौन? तो इंद्र भगवान। कौन आए थे? इंद्र भगवान। देखिएगा ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश किया? शक्र यानी इंद्र। फिर देखिएगा शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया? तो कवच और कुंडल दोनों, कवच और कुंडल दोनों। फिर देखिएगा इंद्र किस रूप में कर्ण के समय छाया? तो ब्राह्मण के रूप में। किस रूप में? ब्राह्मण के रूप में। फिर देखिएगा कि मक्खी बड़ी तंग कर रहा है। फिर है कि भवंत महावेव नमस्कारामि, यानी मैं आपको नमस्कार करता हूँ। किसका कथन है? तो कर्ण, यानी कर्ण है जो नमस्कार के लिए बोले। नेच्छामि नेच्छामि, किसने बार बार कहा? तो शक्र ने, यानी नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। फिर है कि इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? यानी कि बोलेंगे अर्जुन की सहायता के लिए, अर्जुन की सहायता के लिए। अंगराज किसे कहा गया है? यानी कर्ण को बोला है अंगराज, क्योंकि कवच और कुंडल के कारण। कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहता है? यानी सोना। ठीक है, नहीं बोलेंगे कि सबसे पहले बोलते हैं हजारों गाय देता हूँ, तो नहीं चाहिए। हजारों घोड़ा देता हूँ, तो नहीं चाहिए। हजारों हाथी देता हूँ, तो नहीं चाहिए। चौथा बार बोले हजारों सोना, बहुत सारे सोना देता हूँ अपार, तो बोलते नहीं चाहिए। कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहते थे? तो गाय। कर्णस्य दानवीरता पाठ में ना दातव्यम, ना दातव्यम किसकी उक्ति है? तो शैल की, यानी ऐसा मत करो कर्ण, ऐसा मत करो। ध्यान लीजिए दानवीर कौन था? तो बोलेंगे कर्ण। फिर है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो वो है कर्णभार, कर्णभार। फिर है कि कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? तो वो है भास द्वारा रचित। किसके द्वारा? भास। फिर है कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता था? तो कौरव के पक्ष से। किसके पक्ष? कौरव के पक्ष। बारना पद का अर्थ क्या होता है? यानी हाथी, यानी कि हाथी देता हूँ गजा। फिर है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से संकलित है? तो वो है महाभारत से। फिर है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो वो कर्णभार नामक ग्रंथ से। भास रचित नाटक की संख्या तो 13। फिर है कि वाजिम शब्द का अर्थ क्या है? तो घोड़ा। फिर है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ में आप बिहा किसकी उक्ति है? तो वो है शक्र की। फिर है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ के लेखक कौन है? तो भास। फिर है कि कर्ण ने कवच और कुंडल किसे दे दिया? तो इंद्र को। फिर है कि कवच और कुंडल से कौन आभूषित था? तो कर्ण। फिर है कि इंद्र क्या ग्रहण करते हैं? तो कवच और कुंडल। ब्राह्मण वेशधारी कौन था? तो इंद्र। ठीक है, फिर देखिएगा पृथ्वी देने के लिए कौन चाहता है? कर्ण। आप बिहा किसने कहा? यानी शक्र ने कहा। किसने कहा? शक्र। 29 नंबर है। ना दातव्यम किसने कहा? तो शैल ने। फिर नेच्छामि नेच्छामि किसने कहा? यानी शक्र ने। ना भेतव्यम यानी कर्ण ने। फिर देखिएगा भास के कितने नाटक उपलब्ध हैं? यानी 13। फिर है कि मैं सिर को देता हूं, ऐसा कौन बोला? यानी कर्ण। फिर देखिएगा सब्जेक्टिव इसका क्वेश्चन है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ के नाटककार कौन है? कर्ण किसका पुत्र था तथा उन्होंने इंद्र को दान में क्या क्या दिया? 2011 में आया था। यानी बात करेंगे कि कर्णस्य दानवीरता पाठ के नाटककार भास हैं, कर्ण कुंती का पुत्र तथा उन्होंने इंद्र को दान में अपना कवच और कुंडल दिया। ठीक है, ओके। फिर देखिएगा 2 नंबर है कि कर्ण के कवच और कुंडल की विशेषता क्या थी? यानी कि कर्णस्य दानवीरता में कर्ण के कवच और कुंडल की विशेषता क्या थी? यानी बोलेंगे कि कर्ण का कवच और कुंडल जन्मजात, यानी जन्म से था। जब तक उसके पास कवच और कुंडल रहता, दुनिया की कोई शक्ति उसे मार नहीं सकती थी। कवच और कुंडल उसे अपने पिता सूर्यदेव से प्राप्त थे, जो अवैध था, यानी उसे भेदा नहीं जा सका। फिर 4 नंबर कि कर्णस्य दानवीरता पाठ के आधार पर इंद्र की चारित्रिक विशेषता का उल्लेख करें। नहीं बोलेंगे कर्णस्य दानवीरता पाठ के आधार पर इंद्र स्वार्थी तथा छली है। उन्होंने महाभारत में अपने पुत्र अर्जुन को विजय दिलाने के लिए ब्राह्मण का वेश बनाकर छल से कर्ण का कवच और कुंडल दान में ले लिया, ताकि कर्ण अर्जुन से हार जाए। कर्ण क्या करे? अर्जुन से हार जाए। फिर 5 नंबर कि कर्णस्य दानवीरता पाठ के आधार पर दान के महत्ता को बताएं। नहीं बोलेंगे कि कर्ण जब कवच और कुंडल इंद्र को देने लगते हैं, तब शैल उन्हें रोकते हैं। इस पर कर्ण दान की महिमा बताते हुए कहते हैं कि समय के परिवर्तन से शिक्षा नष्ट हो जाती है, बड़े बड़े वृक्ष उखड़ जाते हैं, तालाब सूख जाते हैं, परंतु दिया गया दान सदैव स्थिर रहता है। इसीलिए ये सोचे कि नहीं,
छल पूर्वक करने दीजिए, मैं दान देता हूं तो दूंगा। अर्थात दान कदापि नष्ट नहीं होता, यानी कदापि के मतलब कभी नहीं। दानवीर कर्ण के चरित्र पर प्रकाश डाले या कर्ण की दानवीरता का वर्णन अपने शब्दों में करें। नहीं बोलेंगे कि कर्ण एक महान दानवीर थे, वह सत्यवादी और मित्र का विश्वास पात्र था। दुर्योधन द्वारा किए गए उपकार को वह कभी नहीं भूला। उनका कवच कुंडल अवैध था, फिर भी उसने इंद्र को दान स्वरूप दे दिया। वह दानवीर था। कुरुक्षेत्र में वीरगति को पाकर वह भारतीय इतिहास में अमर हो गए। कौन? तो कर्ण। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर है 8 नंबर कि कह रहा 8 नंबर देखिएगा कि कर्ण को प्रणाम करने पर इंद्र ने उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं दिए। यानी इंद्र अपने मन में सोचते हैं कि कर्ण को युद्ध में मरना है, कर्ण को यदि दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे देते वह दीर्घायु हो जाता। कर्ण की मृत्यु युद्ध में नहीं होता, इसलिए इंद्र ने उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद न देकर सूर्य, चंद्रमा, हिमालय और समुद्र की तरह यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया। ठीक है, फिर देखिएगा कि 9 नंबर है कि इंद्र ने कर्ण से कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी और क्यों। यानी बोलेंगे कि इंद्र ने कर्ण से बड़ी भिक्षा के रूप में कवच और कुंडल मांगी अर्जुन की सहायता करने के लिए। इंद्र ने कर्ण से छल पूर्वक कवच और कुंडल मांगे, क्योंकि जब तक कवच और कुंडल उसके शरीर पर विद्यमान रहता तब तक उसकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। क्योंकि कर्ण कौरव पक्ष से युद्ध कर रहे थे, अतः पांडवों को युद्ध में जिताने के लिए कर्ण से इंद्र ने कवच और कुंडल छल पूर्वक ले लिया, छल पूर्वक कवच और कुंडल को ग्रहण कर लिया। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसमें कुछ 1 लाइनर क्वेश्चन है जिसमें देखेंगे कि आपको 1 लाइनर क्वेश्चन में आएगा इसमें दिया हुआ है कर्ण के बारे में। जी नमस्कार। फिर है, ध्यान दीजिएगा, कि यहां से व्याघ्रपति कथा तो हो गया है, देखिए कर्णस्य दानवीरता। यानी बोलेंगे कि कर्णस्य दानवीरता पाठ के रचनाकार कौन है, तो महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, दानवीरता पाठ किस प्रकार का पाठ है, तो नाटक है। कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है, तो कर्णभार से। सूर्यपुत्र कौन था, कर्ण। कर्ण ने किसे कवच और कुंडल दे दिया, तो इंद्र को। कर्ण किस देश का राजा था, अंग देश का। कर्ण किसको नमस्कार करता है, इंद्र को। कुंती पुत्र कौन था, कर्ण। ठीक है, ध्यान दीजिए। फिर बोलेंगे तो कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ता था, तो कौरवों के पक्ष से। कर्णस्य दानवीरता नाटक के रचनाकार कौन है, तो महाभारत से लिया गया है। महत्राम भिक्षाम याचे, या किसकी उक्ति है, तो शक्र की। क्या हमेशा स्थिर रहता है, दान। इंद्र किस वेश में प्रवेश करता है, तो ब्राह्मण के रूप में। मजबूत जड़ वाले कौन गिर जाते हैं, वृक्ष। किसने छलपूर्वक दान में कवच और कुंडल ले लिया, तो इंद्र ने। फिर है कि देवता और असुरों द्वारा कौन भेदना योग नहीं था, तो कवच और कुंडल। कवच और कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ था, तो कर्ण का। महर्षि भास के कितने नाटक उपलब्ध हैं, तो 13। फिर है ये ब्राह्मण वेशधारी कौन था, तो इंद्र। इंद्र किसका मदद करना चाहता था, तो अर्जुन के। किसका धन सांप के जीभ के समान चंचल होता है, तो राजा का। फिर बोलेंगे कि सर्वप्रथम कर्ण दान में क्या देता है, तो गो सहस्त्र यानी हजारों गाय। समय आने पर किसका नाश होता है, तो शिक्षा का। फिर है कि ना दातव्यम उक्ति किसकी है, तो शैल की। शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है, तो गुण का। किसका, गुण। ब्राह्मण के रूप में कौन प्रवेश करता है, तो शक्र यानी इंद्र। नेच्छामी किसने बार बार कहा, तो शक्र ने। कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहता था, तो बोलेंगे कि सोना। क्या देना चाहता था, सोना। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसमें आपको कर्णस्य दानवीरता यानी 12 नंबर चैप्टर तक हो गया है। 13 नंबर में आपको आ रहे हैं विश्व शांति लेकर। तो जितना हो सके उतना से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आपका संस्कृत खत्म होने जा रहा है। और संस्कृत को इस प्रकार से अध्ययन करिए क्योंकि आपको 90 से ऊपर नंबर आवे, और हम पर शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। तो धन्यवाद। एक और वीडियो आएगा आपको संस्कृत जब खत्म होगा, जिसमें महामैराथन में कि जैसा क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में उस तरह से। तो धन्यवाद, बेटी वीडियो में हम लोग देखते हैं।